भारत की मेजबानी में G20 का अब तक का सबसे सफल आयोजन हुआ। भारत मंडपम में पूरी दुनिया ने एक धरती एक परिवार की छवि तो देखी ही, साथ ही पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के एक भविष्य की कल्पना की तस्वीर भी पेश की। भारत ने विकास, शांति और दोस्ती के रास्ते पर चलकर दुनिया को जीतने का जो मंत्र दिया है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारत ने साबित कर दिया कि ये युग युद्ध का नहीं, विकास और शांति का है। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र और वसुधैव कुटुंबकम के बड़े संदेश के साथ ही भारत में G20 समिट का सफल समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता का निशान ब्राजील को सौंप दिया। सम्मेलन समापन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल समिट की बात की। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। जबकि इससे पहले समिट के दूसरे दिन सुबह सुबह मेहमान देशों के मुखिया अहिंसा के मंदिर यानी राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी उनके साथ दिखे। बापू को श्रद्धांजलि देने के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा इमोशनल हो गए और उन्होंने इसका जिक्र भी किया। I personally am very much touched emotionally when I want to pay a homage to our dear Gandhi, that we pay the homage today. Everybody knows that in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with non-violence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement, and that's why I'm very much touched and emotional. G20 में दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय संस्कृति, विरासत, परंपरा और सामर्थ्य का ऐसा अनूठा गठजोड़ देखने को मिला जो उनकी स्मृतियों में अमिट छाप छोड़ गया। साथ ही G20 की सफल मेजबानी से भारत का कद दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ गया। शक्तिशाली देशों के मुखिया भारत की खातिरदारी का लुत्फ उठाते दिखे तो G20 के मेहमान भारत के रंग में रंग गए। चर्चा ये हो रही है कि क्या G20 की सफल मेजबानी के बाद भारत के लिए दुनिया में और भी मौके खुल जाएंगे? क्या वैश्विक सम्मेलनों के लिए सुपर पावर देशों की पहली पसंद अब भारत होगा? क्योंकि G20 के मंच से भारत ने जो 3 बड़े कूटनीतिक संदेश दिए वो शांति और साझेदारी से आगे बढ़ने वाले नए भारत की शक्ति को दर्शा रहा है, तो वहीं दुश्मन को अब इसका तोड़ दिख नहीं रहा। सबसे पहला फैसला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनाना, दूसरा फैसला अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना और तीसरा फैसला G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देना। बैठक में जो घोषणा पत्र स्वीकार किया गया उसमें 100% सहमति थी, यानी उसमें न तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का कोई साया नजर आया और न ही किसी मुल्क की कोई अड़ंगेबाजी। हालांकि ये 100% सहमति एक दिन में हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी कूटनीतिक टीम की घंटों की, दिनों की, महीनों की मशक्कत थी। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफलता के करीब 2 हफ्ते बाद देश की राजधानी में G20 के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि देश मुड़कर देखने वाला नहीं है, वो
आज विश्व को दिशा दिखा रहा है। नया भारत अविश्वास में विश्वास की तलाश का रास्ता बना है। कमजोर को दबाकर नहीं, बल्कि उसे ताकत देकर अपने विश्व गुरु अंदाज का लोहा मनवा रहा है। G20 समिट से भारत ने ग्लोबल पावर का पंच दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।